हेलो फ्रेंड्स, द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ पारंपरिक समर स्पेशल आम के अचार की रेसिपी, जो कि दादी नानी के नुस्खों के साथ है। यानी कि ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपका अचार खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं रेसिपी में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स भी बताऊंगी, जिससे आपका अचार परफेक्ट बनेगा। आम का अचार सिर्फ अचार नहीं, ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है और कल्चर है, जो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी रेसिपी ट्रांसफर होती रहती है। मैंने सीखा अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ने मेरी नानी से, और इसी तरीके से ये रेसिपी ट्रांसफर होती रहती है। तो चलिए इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं आम का अचार, ट्रेडिशनल आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो कच्चे आम या आप कैरी या रॉ मैंगोस लिए हैं। जब भी आप कच्चे आम खरीदें तो ध्यान रखें कि जो आम हो बिल्कुल कच्चे हों। उसको चेक करने के लिए आप उसको हाथ से दबा के देखें। दबाने पे आम जो है दबना नहीं चाहिए, कच्चा आम बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, सख्त रहना चाहिए और ऊपर से छिलके भी साफ होने चाहिए। कच्चे आम की जो अंदर की गुठलियां हैं, इनको निकाल के हमने अलग कर ली है। मैंने कच्चे आम मार्केट से कटवा लिए थे, पर लेकिन अगर आप घर में कटवा लें तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैंने ये मार्केट से कटवाए थे, इसलिए अब मैं इनको धो रही हूँ। एक एक फाँक को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोऊंगी। इसमें बिल्कुल भी कोई भी इम्प्योरिटीज, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी इसमें कुछ गंदा रह गया तो अचार खराब हो जाएगा। साथ ही जो आम के जो ऊपर के जो हिस्से का होता है, उसको भी हम निकाल के हटा देंगे। अगर आप खुद घर में काट रहे हैं तो काटने से पहले ही इसके ऊपर के हिस्सों को काट के अलग कर दें। बस हर एक फाँक को बहुत अच्छे से रगड़ के धो लें। और बीच की गुठलियां हमने काट के अलग निकाल के फेंक दी थी। आम के अचार की जो कैरियों की फाँक है, वो आप अपने मनचाहे साइज में काट सकते हैं। जितनी साइज अभी आपको दिख रही है ना, अचार बनने के बाद में ये अल्टीमेटली श्रिंक हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो कैरी जो जितनी साफ होगी उतनी ही बढ़िया रहेगी। यानी कि उसके छिलके बिल्कुल प्योर ग्रीन होने चाहिए, उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर किसी कैरी में बाई चांस ऐसे काले दाग आ जाएं, तो इसको आप चाकू से निकाल के अलग कर दें। बिल्कुल कुछ भी दाग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि कैरी जो है बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए। अगर कैरी नरम होगी तो भी आपका अचार खराब होने का डर रहेगा। बस इसी तरीके से एक एक कैरी की फाँक को चेक करते हुए 3-4 बार अच्छी तरह से खुले पानी में इसको धो लें और एक चलनी में इसको पानी को झड़ने के लिए छोड़ दें। किसी भी अचार के लिए नमी जो होती है, वेटनेस या पानी, उसका दुश्मन होता है। अगर जरा सा भी पानी रहेगा तो अचार खराब होने की पूरी संभावना रहेगी। अब मैंने क्या किया है, एक अखबार बिछाया है, उस पर बिल्कुल साफ कॉटन का कपड़ा लिया है और उस पर सारी कैरियों को फैला दिया है। अगर आपके घर में धूप आती हो तो ये काम आप धूप में करें, कैरियों को धूप में सुखा दें। आते जाते कैरियों को बीच बीच में हिलाते रहें, जिससे कि अच्छी तरह से कैरियां ऊपर नीचे से सूख जाएं। सूखने से मतलब है कि इनमें नमी ना रहे, पानी ना रहे। 5-6 घंटे बाद मेरी कैरियां बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं, यानी कि इनमें अब बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं इन कैरियों को एक भिगोने में पलट लूंगी। अचार बनाने का आगे प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अचार बनाते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जो भी कोई बर्तन ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल साफ और सूखे होने चाहिए। अब मैं कैरियों को 2 बार भिगोने में कर रही हूँ, क्योंकि एक में मेरा ठीक से नहीं आ रहा था। क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले मिलाने होंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ी खाली जगह चाहिएगी। तो मैंने 2 बर्तनों में कैरियों को कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। कैरियों को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए नमक और हल्दी। नमक से क्या होगा कि कैरियों के अंदर तक नमक घुस जाएगा और ये अपना पानी भी छोड़ देंगे। और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो हमारा अचार जो है वो खराब नहीं होगा और हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है ही।
तो बस दोनों भिगोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी डाल दी है। नमक मैंने 250 ग्राम लिया है, या फिर आप 1.25 कप कह सकते हैं। हल्दी मैंने 40 ग्राम ली है, या फिर 8 टेबलस्पून या 8 बड़े चम्मच हल्दी ली है। अब नमक हल्दी को हम कैरियों में अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अचार में हाथ ना लगाएं और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। अभी हम इसको टॉस करके छोड़ देंगे, फिर हम इसको आते जाते 4-5 घंटे बाद फिर से इसको टॉस करेंगे। यानी कि अचार को हमें कभी भी स्टैग्नेंट नहीं छोड़ना है। हर थोड़ी देर में, यानी कि कह लीजिए दिन में 2-3 बार जरूर इसको हिलाएं। अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो अब इसको धूप में रख दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अचार के मसालों की तरफ। उसके लिए यहाँ पे मैंने सरसों ली है 100 ग्राम, या कह सकते हैं आधा कप। 100 ही ग्राम मैंने ली है मेथी, वो भी आधा कप। और मोटी सौंफ, ये भी आधा कप। और साथ ही ली है कलौंजी। कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स, ये मैंने यहाँ पे 60 ग्राम ली है। अब चाहे तो 100 ग्राम भी ले सकते हैं। कप में बोलेंगे तो 1/3 कप। और साथ ही लाल मिर्च लिए 3-4 बड़े चम्मच, या फिर 30-40 ग्राम, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से ले लें। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच हींग का लिया है। नमक हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं। अब हम इन मसालों को गरम कर लेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना। अगर आपके घर में धूप आती हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और सारे मसालों को कड़क धूप दिखा दें। हमें मसालों को बस इतना सा भुनना है, बल्कि भुनना नहीं, गरम करना है। कि जैसे आपने कोई मसाले को कड़क धूप में रखा है तो वो जैसे गरम हो जाते हैं, बस वैसे गरम करने हैं। यानी कि हम जब इनको गरम करें तो हम अपने हाथों से इनको आराम से छू सकें। अब बस कुछ सेकंड इनको गरम करने के बाद मेथी को मैंने डाल दी है सौंफ। बस सौंफ को भी बस कुछ सेकंड हम चलाएंगे। अब कढ़ाई भी मेरी गरम हो गई है, तो बस ये फटाफट फटाफट होता चला जाएगा। सौंफ भी बिल्कुल मैं छूने लायक है, बिल्कुल मैं मसालों को छू पा रही हूँ। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें सरसों। बस इसको भी कुछ सेकंड चलाएंगे, कह लीजिए आधा मिनट, और बस ये भी भुन जाएगा। आप देख रहे होंगे सारे अचार के मसाले कितनी डाइजेस्टिव हैं। जब भी कोई हम पक्का खाना खाते हैं, अब ये मैं हींग डाल रही हूँ इसमें, जब भी कोई हम पक्का खाना खाते हैं तब हमें अचार खाने का मन इसीलिए करता है जिससे कि अचार हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देता है। तो आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल आराम से इनको छू पा रही हूँ। बस इतना ही हमें इनको गर्म करना है और गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। जब हमारे ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब पीसना कैसा है ये आपके ऊपर है। अगर आपको मसाले खड़े पसंद है तो आप दरदरा पीस सकते हैं। अगर आपको मसाले बिल्कुल फाइन पाउडर पसंद है तो आप बिल्कुल महीन भी पीस सकते हैं। और कई लोग इसको बिना बिल्कुल भी ना पीसे भी डाल लेते हैं, वो भी अच्छे ही लगते हैं। मुझे मसाले जो हैं हल्के से दरदरे पसंद है, तो मैं इनको थोड़ा सा और चला ले रही हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा मोटा है और थोड़ा सा पिस गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। मसालों का जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमने अचार के मसाले तैयार कर लिए। अब हम देखते हैं हमारी कैरियों का क्या हाल है। आप देख सकते हैं हमने नमक हल्दी लगा के छोड़ा था इन कैरियों में, अब इसने पानी छोड़ दिया है। कई लोग इस पानी को अलग निकाल देते हैं और कैरियों को फिर से सुखाते हैं, पर मैं ये वाला प्रोसेस या ये वाला स्टेप नहीं करूंगी। मैं इस पानी को इसी में रहने दूंगी क्योंकि इस पानी में नमक भी है और कैरियों का खट्टापन भी है। अब मैंने जो मसाले तैयार किए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो जो हमारा नमक का खट्टा पानी इसमें कैरियों में है, वो ये जो मसाले हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जो लाल मिर्च हमने निकाल के रखी थी और जो हमने कलौंजी निकाली थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। कलौंजी मैंने इसलिए नहीं पीसी थी, अगर आप कलौंजी को पीस लेंगे तो आपका अचार काला काला लगेगा, तो इसलिए कलौंजी को हम साबुत ही डालते हैं। अब बस बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे अभी इसमें तेल नहीं डाला है, बस इसको हम ढक के छोड़ देंगे।
यहाँ पे मैंने जाली ली है, आप चाहें तो इसको साफ कपड़े से भी ढक सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर सरसों का तेल कढ़ाई में गरम करेंगे। हमें गरम इतना तेज करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे, और जब इसमें तेल में धुआं निकलने लगेगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल के ठंडे होने का इंतजार करेंगे। तेल को गरम करने से इसकी जांच निकल जाती है। वैसे पारंपरिक तरीके से पहले तेल को गरम नहीं किया जाता था, उसको ऐसे ही डाल दिया जाता था। आप कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो तेल गरम करके गुनगुने तेल को भी अचार में डाल सकते हैं, तेल को पूरा ठंडा करके भी डाल सकते हैं, या बिना पकाए भी तेल को अचार में डाल सकते हैं। अगर आप गरम तेल डालेंगे अचार में तो आपका अचार जल्दी गल जाएगा। लेकिन अगर स्लो प्रोसेस के साथ में अचार गलता है तो उसका स्वाद भी अलग होता है और उसकी शेल्फ लाइफ भी बेटर होती है। पर सभी तरीके बिल्कुल सही हैं। बस तेल को अब हम मिक्स कर लेंगे अचार में, जिससे कि सारे मसाले, कैरियां सब आपस में तेल से लिपट जाएं। अभी हमने इसमें तेल कम डाला है, पर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें इसमें 1 लीटर तेल और डालना होगा, जिससे कि हमारे अचार की जो फाँक है वो बिल्कुल तेल में डूब जाए। अब मैं यहाँ पे धूप में रख रही हूँ अचार को। अचार को जितनी आप धूप दिखाएंगे उतना अच्छा है, और अचार को आपको हर रोज जरूर हिलाना है। तो बस हमारा वो तैयार हो गया है अचार। धीरे धीरे ये पकता रहेगा और नरम हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अचार में कभी भी गंदी चम्मच, करछी नहीं यूज करनी है, हमेशा सूखी चम्मच यूज करनी है। हम इसको स्टोर करने के लिए एक चीनी मिट्टी का बर्तन या कांच का बर्तन लेंगे। उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, एकदम अच्छे से साफ कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। अगर धूप आती हो आपके यहाँ तो उसको धूप में रखेंगे, अगर धूप नहीं आती हो तो कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दें। नहीं तो आप चाहें तो कोयले का एक टुकड़ा लेकर के इसमें धुआं भी दिखा सकते हैं। बेसिकली हमें जो कांच की बर्नी है उसको स्टरलाइज करना है। आप ऐसा करेंगे तो आपका अचार लंबे समय तक चलेगा, जल्दी से खराब नहीं होगा। बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अचार में किसी भी तरीके से बैक्टीरियाज ग्रो होने का स्कोप ना हो। बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वेटनेस से, यानी कि नमी से, पानी से। तो हमें गीलापन इसको अचार को नहीं देना है। अचार की बर्नी को खुली नहीं छोड़नी है। एक बार में हम उतना ही अचार निकालें जितना हमें यूज करना है, और एक बार जो आपने बर्नी से अचार बाहर निकाल लिया उसको दोबारा बर्नी में या जार में ना डालें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार बिल्कुल लंबे समय तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा हमारा ये पारंपरिक अचार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।